नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की ओर से आज मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए लोकहित न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास द्वारा आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मीरा भाईंदर शहर के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और साथ ही कई नगर सेवक और नगर सेविकाएं भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल की उपस्थिति में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश भी किया। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के साथ साथ कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस अवसर पर। हम मीरा भाईंदर में जो चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम है। हमने रवि को अध्यक्ष घोषित किया और इस प्रकार से प्रवास किया, यही उसका उदाहरण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेम के आधार पर चलती है, एक्शन के आधार पर चलती नहीं। तो सबको प्रेम से जोडेंगे। भारतीय जनता पार्टीची महाराष्ट्राची कार्यकारिणी, महाराष्ट्राची कोर टीम, महाराष्ट्राचा अध्यक्ष ज्याला अध्यक्ष मानतो तो अध्यक्ष असतो। कोणीतरी मीरा भाईंदर मधला अध्यक्ष न मानण्याशी काही जोडलेलं नाही। अच्छा, मीरा भाईंदर विषय आपने भी जो भाषण में एक बिच्छू की उपमा दी है, तो उस बिच्छू का डंक कब निकाला जाएगा? नहीं, मैंने तो सकारात्मक, आप नकारात्मक है भाई, आपकी नकारात्मक कम करो। मैंने सकारात्मक उदाहरण दिया। मैंने सबको अपील की, कि भाई हमने कोई कैसा भी बर्ताव करे, अरे मुझे अप्रिशिएट करो भाई, मैंने ऐसा कहा कि कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमने सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं मोइन भाई ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा कार्यक्रम था। दादा ने कहा था 200 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि लोग माने ही नहीं और हज़ारों की संख्या में आ गए। तो ये बड़ा कार्यक्रम नहीं था, एक छोटा कार्यक्रम था और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जब मौका मिलेगा शक्ति प्रदर्शन करने का तो रवि व्यास जी की अध्यक्षता में हम दिखा देंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और यहाँ पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद में रवि व्यास जी की पहली बार चंद्रकांत दादा जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर आए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश में उनका स्वागत किया है और आगे की कार्यकारिणी करने के लिए वगैरह उनको बताया गया है। अब आगे की रणनीति जो पार्टी के आदेश है उस हिसाब से हमारी कार्यकारिणी डिक्लेयर करेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो अध्यक्ष है, उनके सामने नहीं आए तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी पे प्यार करने वाले या प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब आए थे। अभी जो नहीं करते हैं वो नहीं आए होंगे या उनके कोई निजी प्रॉब्लम रही होगी। बट जहाँ तक हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी को स्थान नहीं मिलेगा। जो पार्टी के साथ है वो रहेगा, जो पार्टी के साथ नहीं है उसकी कोई वो कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रणाली की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी है, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल है और मीरा भाईंदर के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास है। जिस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं तो उससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे कार्यक्रम में जा रहे जो मीरा भाईंदर शहर जिला
भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उसी में प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं। तो इससे आपको अनुमान पता चलेगा कि ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष के कहने के ऊपर लगाया गया था और सही समय पर शुरुआत होके हुए अब देखेंगे मीन्स शिवाजी पुतला से यहाँ तक अच्छी रैली निकली। उन्होंने बीच में संघ के बड़े स्वयंसेवक पदाधिकारी है मिलिंद देव जी, उनके घर पर चाय पान किया। बाद में यहाँ पे आए 20-25 व्यावसायिकों से साथ उन्होंने वार्तालाप की। बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और आप सभी पत्रकारों के साथ वार्तालाप की। तो जो सुनिश्चित कार्यक्रम था वो कार्यक्रम उन्होंने जो तय किया था वो उन्होंने पूरा किया। उससे आपको पता चलेगा कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जैसे था वैसा उन्होंने किया हुआ है। कि बिच्छू का काम दंग मारना है, जहर फैलाना है, और जो साधु रहता है वो साधु का काम है अपना अच्छा काम करते रहना। नरेंद्र मेहता एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी जो भी अस्तित्व है उनकी वजह से है और इसी वजह से वो आज प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनौती दे रहे हैं, क्या कहें? नहीं, ऐसे पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पार्टी को चैलेंज करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आके उनकी अभी दशा क्या है आपको सबको जानकारी है, उसके भीतर में नहीं जाता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे सिवा कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। नरेंद्र मेहता जब इस पार्टी में नहीं थे तो 2002 में हमने गिलबर्ट मेंडोजा को यहाँ पे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके भाई जो स्टीवन मेंडोजा उपनगर थे उनको हमने मीरा भाईंदर में उनको हराया था। मायरा मेंडोजा महापौर होने के बाद उन्होंने उत्तन से चुनाव लड़ा था। हमारी सिसिलिया बावीगर ने उन्होंने उत्तन से उनको चुनाव में पराजित किया था। उत्तन में हमारे पूरा पैनल चुन के आया था, 3 नगर सेवक चुन के आए थे। तो ये वो न रहते हुए भी हमने ये सब करके दिखाया है। तो मीन्स वो वास्तविकता है, वो आने के बाद पार्टी बढ़ी, लेकिन पार्टी का भी जनाधार रहता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, पदाधिकारियों की मेहनत है, उसके आधार पर ये संगठन खड़ा हो गया। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। सर मेरे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी का आज प्रवास था और ठीक सुबह 9 बजे काशी मीरा पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक है उस स्मारक पे उनका आगमन हुआ और वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय शहर की महापौर ज्योत्सनाताई हसनाले और सभी नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। वहाँ पे दादा ने हमारे छत्रपति महाराज के स्मारक के ऊपर पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद में दादा स्वयं सेवक हैं हमारे यहाँ पे जो मीरा रोड में रहते हैं, उनके घर पे अल्पहार करने के लिए गए। कुछ संघ परिवार के कुछ सीनियर पदाधिकारी थे, उन लोगों से ऐसे ही औपचारिक बातचीत की। उसके बाद में जिला कार्यालय में आए, जिला कार्यालय में दादा का स्वागत हुआ। उसके बाद में विविध समाज के लोगों के साथ में उनकी बैठक हुई, चर्चा हुई। हमारे मीरा भाईंदर शहर के कुछ व्यापारियों के साथ में उनकी सकारात्मक चर्चा हुई और काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं के मन में और समाज के सभी वर्गों में देखने को मिला। और जिला कार्यालय से उसके बाद में फिर करीबन 11 बजे महेश्वरी भवन हॉल के अंदर, जहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर द्वारा, वहाँ पे भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ तक कि ऊपर का हॉल और नीचे का हॉल 2 हॉल थे, दोनों के दोनों हॉल भर गए। नीचे के हॉल में हम लोगों ने एक LED लगाकर अलग से व्यवस्था की थी, फिर भी बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े थे, कुछ लोग हॉल के बाहर खड़े थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर प्रतिसाद मिला इस कार्यक्रम को और दादा ने बहुत ही सुचारू रूप से सही तरीके से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि सबको लेकर एक साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए और मुझे भी पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं दादा का धन्यवाद देता हूँ। रवि व्यास जी, ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था और इस कार्यक्रम का संदेश सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर सेवकों को दिया गया। इसके बावजूद भी देखा गया कि कुछ नगर सेवक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। इस बारे में आपका क्या है? सभी जो नगर सेवक उपस्थित नहीं थे उन सभी लोगों ने अपने अपने रीज़न्स बताए। किसी ने कहा कि वो उनके
निवासी गांव में गए हुए हैं। वहाँ पे उनके किसी के परिवार के सदस्यों के अंदर किसी की शादी है, कोई लोग अपने परिवार के साथ में आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। तो कुछ नगर सेवकों ने अपना जो रीज़न है वो ऑफिशियल रूप से पहले ही उन्होंने मान्यता ली थी कि भाई इस कार्यक्रम में वो नहीं आ सकेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी नहीं दिखाई दिए और उप महापौर हसमुख गहलोत भी नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग संदेश जाता है कि जो मनमुटाव चल रहा है आपके और उनके बीच वो खुलकर सामने आ रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था तो निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को उपस्थित रहना चाहिए था। हालांकि नरेंद्र मेहता जी ने मुझे जानकारी नहीं दी क्योंकि वो अनुपस्थित रहने का उनका कारण क्या था, क्या वजह थी। इस वजह तो आप मेहता जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि जब हमारे प्रदेश के नेता आते हैं और ख़ास करके जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, जो हमारे इस परिवार के मुखिया है, और उस मुखिया के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना ये अपने आप में एक लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बात है। नया जिला कार्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, उसमें चंद्रकांत दादा पाटिल आ रहे हैं ऐसा बैनर में लिखा गया, लेकिन उस बैनर में नए जिलाध्यक्ष की फ़ोटो नहीं है। हाँ, जानकारी है मुझे, लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कार्यशैली है। एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़े ही अनुशासन के साथ चलाई जाती है, लेकिन इस प्रकार से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के आदेशों को अवहेलना करते तो उनके ऊपर क्या अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी दादा ने आज ही मार्गदर्शन में हमें बताया कि हम लोग पार्टी के अंदर मनमुटाव अगर होते हैं या कुछ बातें होती हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उस मनमुटाव को दूर किया जाए, बात करके, समझा के, बुझा के, और एक्शन लेने की जो परंपरा है वो हमारी पार्टी में नहीं है। हम लोग प्रयास आखिर तक करेंगे कि जो भी मसला है उसे बैठकर सुलझाया जाए। आज उन्होंने एक साधु और भिक्षु की उपाधि की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मेहता को भिक्षु कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो बिच्छू होता है वो अपना डंक मारने का काम करता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। हमें बिच्छू की तरह हमें भी डंक नहीं मारना चाहिए। जो मनुष्य मनुष्य का काम करेगा, जानवर जानवर का काम करेगा। ओवरऑल ये आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है कैसा रहा आपके नज़रिए से? बहुत ही महत्वपूर्ण था और सफल रहा, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक नई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर को आज आदरणीय दादा के मार्गदर्शन के बाद में मिली, और आने वाले समय के अंदर बहुत ही मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों को देखने मिलेगा। सर, मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की ओर से आज मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल कर रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कार्यक्रम में ना तो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता दिखाई दिए, ना महापौर ज्योत्सना हसनाली दिखाई दी, और ना ही उप महापौर हसमुख गहलोत दिखाई दिए। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र मेहता के गुट के कोई भी नगर सेवक भी उपस्थित नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं यह एक साफ संदेश जा रहा है कि मीरा भाईंदर शहर की भाजपा इकाई में दो गुट खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये दोनों गुट आपस में समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि चंद्रकांत दादा पाटिल ने ये बात कही कि आने वाले दिनों में इन दोनों को गुटों को साथ में लेकर कार्य किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता होर्डिंग पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन भाजपा के अधिकृत कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।